वन पीस एपिसोड नंबर 1161। तो कैसे हो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यही वाला एपिसोड। हाँ, तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोकी बांधा हुआ होता है और कहता है हाँ भाई, तुम पहुँच चुके हो एलिबाफ वर्ल्ड में, जहाँ पर बहुत बड़ा राज्य है वॉरियर्स का। बड़े बड़े योद्धा यहाँ पैदा होते हैं, बड़े बड़े योद्धा का जन्म हुआ है। तो लूफी कहता है हाँ सच में, मुझे भी ऐसा पता चला है। फिर हम लोगों का लोकी दिखाया जाता है हंसते हुए, जो कि कहता है तो स्वागत है तुम्हारा। फिर हमें इंट्रो दिखाया जाता है और स्वागत करने के बाद फिर हमें लूफी दिखाया जाता है। बहुत खुश होता है क्योंकि एलिबाफ वर्ल्ड में होता है जहाँ पर बड़े बड़े वॉरियर्स होते हैं और कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में था ये। फिर लोकी इसे देख करके थोड़ा चिढ़ जाता है कि भाई ये इतना खुश कैसे, ये तो वॉरियर का वर्ल्ड है, यहाँ पर तो लोग मारे जाते हैं और मौतें होती हैं। फिर ये लूफी से कहता है तो तू क्या नाम है तुम्हारा। तो यहाँ पर लूफी खूब ज़्यादा बोलने लगता है, कहता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं यहाँ आना चाहता था, मैं यहाँ बहुत बचपन से आना चाहता था, हाई हो ऐसे करके कुछ बोलता है ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर हम लोगों का ये कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है, कहता है अरे यार तुम मुझे बोलने दो। और इतनी तेज़ ये चिल्लाता है कि बहुत दूर तक आवाज़ जाती है, इसकी वॉइस इको होती है क्योंकि ये सब पहाड़ी इलाके में थे और ये सब सुन के जानवर आ जाते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है फ्रेम 2 कट करके, जहाँ पर लूफी हम लोगों का थोड़ा सा घबराता है पर डरता नहीं है, जैसा कि हम लोगों का लूफी का नेचर था, एकदम ऑरा वाला। वहीं पर खड़ा रहता है और बोलता है हाँ हाँ भाई बोलो, मैं सुन रहा हूँ। फिर ये कहता है क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा, मैं तुम्हें एलिबाफ आर्क में घुमाऊंगा, पूरे एलिबाफ वर्ल्ड में घुमाऊंगा। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत बर्फबारी हो रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर हमें दिखाया जाता है एक एलिबाफ वर्ल्ड, यही था एलिबाफ वर्ल्ड जहाँ पर हम लोगों के सारे मेंबर्स आने वाले थे। पर लूफी कहता है यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है, एलिबाफ वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा ग्रीन था, एवरग्रीन था। तो कहता है ये कि तुम अभी फर्स्ट ब्लॉक में हो, जो कि नीचे का हिस्सा है एलिबाफ वर्ल्ड के, और यहाँ पर बर्फ़ गिरी रहती है हर टाइम, तो यहाँ पर बर्फ़ की तुम्हें मिलेंगे ही। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है लूफी मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हें जाने दूं यहाँ से, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे अपनी मर्जी से तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा, वरना तो तुम मारे जाओगे मेरे जानवरों से। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जंगल के राजा लोग आते हैं, जो कि अलग अलग प्रजाति के राजा लोग रहते हैं और फिर वो लोग लूफी पर हावी होने वाले रहते हैं। लूफी कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, मुझे तुम्हारे ट्रू इंटेंशंस नहीं पता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर इतने सारे जानवर आ जाते हैं और ये सब माउंटेन्स के किंग्स होते हैं, ऐसा इस पूरी स्टोरी में कहा गया है, जो कि आए रहते हैं लूफी को हराने के लिए। वहाँ पर कुछ छोटे ह्यूमन जैसे दिखने वाले भी एलिबाफ जाइंट्स की जगह डॉर्फ्स आए होते हैं, जो कि लूफी को मारने आए होते हैं, तलवारें होती हैं इनके हाथ में। और ये सब लोकी के साथ बचपन से खेल रहे होते हैं, इसीलिए लोकी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। पर अचानक से दिखाया जाता है लूफी इन सबको टेम कर लेता है और फिर ये देखकर हम लोग का लोकी शॉक हो जाता है और कहता है आई लगता है कि कुछ हुआ है। फिर ये दौड़ते हुए आता है और कहता है सुनो 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 सुनो, लगता है यहाँ पर शैंक्स आ चुका है, क्या तुम शैंक्स को जानते? फिर हमें दिखाया जाता है लोकी कहता है हाँ उस बड़े बोले पायरेट को मैं जानता हूँ। लूफी अचानक से गुस्सा हो जाता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है, हालांकि उसका मुंह बच जाता है क्योंकि वो उसके साइड में हमला करता है। फिर कहता है रुक जाओ, मैं तुम्हें 1 सेकंड देता हूँ, मैं तो जोक कर रहा था, मजाक कर रहा था, हाँ मैं जानता हूँ शैंक्स को, वो अच्छा इंसान था, वो यहाँ आ चुका है। फिर ये थोड़ा गुस्से में रहता है, कहता है इसे तो खुल जाऊंगा तब बताऊंगा। फिर लूफी कहता है तुम्हें ऐसा भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए था, अगर तुम बचना चाहते हो तो। कहता है हाँ भाई हाँ, शैंक्स यहाँ आया था, मैं उसके के बारे में तुम्हें बताऊंगा, पर एक शर्त पे, अगर तुम मुझे आज़ाद कर देते हो। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसॉफ नामी उसॉफ नामी और यहाँ पर जोरो साथ में सांजी निकल रहे होते हैं ब्रिज पार करके। फिर वो लोग देखते हैं कि सामने से कोई पायरेट टीम आ रही है, उन सबका शिप हवा में उठाए, हाथ में उठाए। वो सब जाइंट्स होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी शिप को उठाना आम बात नहीं है। फिर जोरो कहता है चलो उनसे लड़ते हैं, पर ये सब कहते हैं जल्दी से ब्रिज से किनारे भागो। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शिप के बीच में जगह थी जहाँ से वो लोग भागते हैं किसी तरह से, और उसॉप तो सबसे तेज़ दौड़ता है भाई, हाँ जैसा कि मैंने वीडियो बनाई थी उसॉप पे, तुम लोग देख सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है पायरेट का ये क्रू, जहाँ पर हम लोग का पायरेट का किंग होता है ये वाला पर्सन, जो कि कैप्टन होता है टीम का, ये शिपराइट होता है। और यहाँ पर इस टीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पर हमें एक एक करके सारे मेंबर्स दिखाए जाते हैं। टोटल 5 मेंबर्स होते हैं इस टीम में। पहला ये मेंबर होता है, ये कैप्टन होता है टीम का, ये होता है उसकी टीम का शिपराइट। उसके बाद हमें ये लड़की दिखाई जाती है, इसका मुझे नाम नहीं पता, फंक्शन नहीं पता, ये नेविगेटर होती है। और फिर हमें पूरा टीम दिखाया जाता है, जो कि एक एक करके फिर दिखाया जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को एक शिप दिखाया जाता है जहाँ पर होते हैं बाकी मेंबर्स क्रू के, और साथ में ये दोनों जो आए थे एग हेड आर्क से। फिर हमें दिखाया जाता है रॉबिन के बाल काट रहा होता है ब्रॉक, और फिर रॉबिन अपने बाल देखती है, ये लड़की कहती है रॉबिन तुम्हारे बाल इस हेयर स्टाइल में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जिम्मी भी कहता है बात तो सही है भाई, इसमें ज़्यादा सुंदर लग रही हो तुम। और हाँ, फिर रॉबिन देखती है शीशे में खुद को और फिर मेरा बचपन का प्यार टूट गया। ये वाला हेयर स्टाइल मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है रॉबिन का, बट ओके था, कोई दिक्कत नहीं है, सह लेंगे थोड़ा यार।
इसके वो तो बड़े हैं, मतलब हाइट की बात कर रहा हूँ। और फिर इसे दिखाया जाता है कि मिस्टर सॉल यहाँ से पे इससे मिलने आए होते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत खुश होती है। फ्रैंकी मिस्टर सॉल और रॉबिन के प्यार को देखकर भावुक हो जाता है, और फिर ये सब खुश होते हैं क्योंकि वो लोग एलिबाफ आइलैंड पे पहुंचने वाले थे, और दिखाया जाता है वो सब वहाँ पर पहुंच चुके थे। और फिर पता चलता है कि मिस्टर सॉल अब नहीं रहे। तो देखना ये है आगे क्या होता है। सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो।